बच्चन बाबूजी महाराज दूसरा भाग। वचन नंबर 51। इलाहाबाद 29 नवंबर 1936। परमार्थ और स्वार्थ दोनों में सचौटी की जरूरत। दुरुस्ती से कार्रवाई बनने के लिए सचौटी की जरूरत है। जिस कदर सचौटी से कोई काम किया जाएगा उसी कदर उसमें कामयाबी हासिल होगी, जो ज्यादा देर तक कायम रहेगी। यानी जितने दर्जे में सत्यता का अंग है उतने ही दर्जे में कयाम ज्यादा है। जो परम सत्य है वो हमेशा कायम रहता है। वही प्रेम है। प्रेम में ही सत्यता, चैतन्यता, कयाम और आकर्षण है। अंतरीय आकर्षण में आकर्षित होना और अंतर में समूह बनाना प्रेम है। जिस कदर अंतरीय आकर्षण से कार्रवाई की जाएगी उसमें उसी कदर सचौटी होगी। अंतरीय आकर्षण और समूह का जोर बढ़ते बढ़ते जब अत्यंत और परिपूर्ण अवस्था हो जाए वह पूर्ण प्रेम है, मुतलक प्रेम है। उससे उतार होते होते जब अंतर्मुख आकर्षण में इस कदर कमी पैदा हो गई कि साथ में बहिर्मुखता और जड़ता भी आ गई, तब पर्दा दर पर्दा कार्रवाई होने लगी। उसी जगह से कपट शुरू हुआ। यहीं से आपा और खुदी पैदा हुई, जिससे सब मामला और कार्रवाई उलट गई और खराबी पैदा हो गई। पिंड में इस कदर पर्दे हायल व गालिब हैं कि वहां सत्य निकल ही नहीं सकता। ब्रह्मांड में सत्यता गालिब है, लेकिन मिलौनी वहां भी है। सत्य देश और दयाल देश में पहुंचकर केवल सत्य है और वहां सत्यता ही की कार्रवाई है। स्वार्थ और परमार्थ हर काम में सचौटी होनी चाहिए। परमार्थ की चाह थोड़ी ही हो मगर सचौटी के साथ होनी चाहिए। अगर सचौटी होगी तो मालिक की दया नाजिल होगी और जो काम नहीं कर सकता है यानी इसके इम्कान से बाहर है वो मालिक करेगा। मालिक की दया शामिल हाल रहेगी। सचौटी का मतलब ये है कि महज ऊपरी अंग से ना हो बल्कि अंतर में धसकर हो। यहाँ भी कहते हैं कि फला बात में मैं अपने हृदय अंतर से कहता हूँ। जिस कदर अंतर में धसकर परमार्थ की और मालिक से मिलने की चाह है उसी कदर उस चाह में सचौटी है। मगर मन का ये हाल है कि परमार्थ की कार्रवाई मसलन दर्शन, सत्संग, पोथी का पाठ वगैरह सब ऊपरी अंग से करता है। किसी से सुन लिया कि परमार्थ कमाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत फायदे हैं, तो कहने लगा कि मुझको भी परमार्थ कमाने और मालिक के दर्शन करने की चाह है। इस तरह की बातों में सचौटी या तो बिल्कुल नहीं होती और अगर होती भी है तो बहुत कम। जब कोई भीड़ पड़ी या किसी किस्म का तरद्दुद पैदा हुआ तो परमार्थ और सत्संग को छोड़ भागता है। इससे जाहिर होता है कि वह चाह सिर्फ ऊपरी है, अंतर में धसकर बस नहीं गई थी। अगर अंतर के अंतर बसी हुई होती तो कायम रहती, कभी गायब नहीं हो सकती थी। हर काम का दुरुस्ती से बनना और उसमें कामयाबी होना सचौटी पर मुनस्सिर है। चाहे परमार्थ अभी ना बन सके, लेकिन अगर उसकी चाह सच्ची होगी तो हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ जतन और कोशिश करता रहेगा। मन का ये खवास है
कि किसी चीज के लिए मेहनत और काम तो करना चाहता नहीं। किसी को कुछ करते देखा या कहते सुना तो उसके लिए चाह उठाने लगता है। ये हिर्स व हवस है। खुद को किसी चीज के हासिल करने के लिए मेहनत करने का शौक न होना, मगर दूसरे के पास वो चीज देखकर चाह उठाना हिर्स है। इसी तरह किसी वस्तु को भोगने का खुद में इम्कान न होना, मगर दूसरे को उसी वस्तु का भोग करते हुए देखकर उसकी चाह उठाना हवस है। हिर्स और हवस से परमार्थ नहीं मिलेगा। परमार्थ के लिए तन मन चढ़ाना पड़ेगा। जो जुक्ति अंतर में धंसने की बताई गई है उसको यानी सुमिरन, ध्यान, भजन जितना ये कर सकता है जरूर सचोटी से करना चाहिए। उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उससे ज्यादा सचोटी और खूबसूरती से बनने के वास्ते मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए और मालिक की मौज पर रहना चाहिए। मालिक जरूर दया करेगा और करने भी कराएगा, लेकिन जितना ये कर सकता है उसमें जी नहीं चुराना चाहिए। अगर उसमें जी चुराता है और कमी करता है तो मालूम होना चाहिए कि सिर्फ हिर्स व हवस है। सचोटी के साथ परमार्थ की चाह नहीं है। ऐसे लोग कुछ दिन थोड़ी परमार्थ की कार्रवाई करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। हर एक शख्स को चाहिए कि जो परमार्थी कार्रवाई करे या उसकी चाह उठावे, उसमें सचोटी का अंग लावे और अंतर में धंसने की कोशिश करे। जब अंतर में धंसेगा तब इसको मन के पास और कलई की खबर मालूम होगी। अभी तो इसको पता तक नहीं चल सकता कि परमार्थ की चाह जो मन में उठती है वो सचोटी के साथ है या उसमें क्या पास और कलई भरी हुई है। जब अंतर में कुछ जाएगा तब मालूम होगा। जिस कदर अंतर्मुख होकर सत्संग की पोथियां का पाठ करेगा उसी कदर उसमें रस आवेगा और भेद समझ में आवेगा। संतों की वाणी बहुत गहरे और ऊंचे घाट की है, अनुभवी वाणी है, इसको हर कोई नहीं समझ सकता। इसी तरह से दर्शन भी अंतर में करना चाहिए, वचन भी अंतर्मुख होकर सुनना चाहिए ताकि उनका सही मतलब समझ में आवे और मनन व विचार भी खूब करे और फिर उसके अनुसार कार्रवाई भी कर सके। अगर सिर्फ ऊपरी अंग से वचन सुनेगा तो कार्रवाई में उनका असर व रंग नहीं आवेगा या कम आवेगा। बिना सचोटी के शब्द में तो कभी लग ही नहीं सकता। जितने दर्जे में सचोटी और सत्यता आई होगी उतने ही दर्जे में शब्द में लग सकता है, क्योंकि शब्द निरपक्ष है। इसलिए चाहिए कि सब कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से अपनी तवज्जो को जो बहिर्मुख हो रही है अंतर्मुख करे। कर्म इंद्रियां अंतर में नहीं चल सकती हैं। जब ये अंतर्मुख होगा यानी अंतर में लगेगा तो कर्म इंद्रियां स्थिर हो जावेंगी और ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान अंतर में और ऊपर को चलेंगे और चढ़ेंगे। ऊपर के घाट पर पहुंचकर वहां की कर्म इंद्रियां जागेंगी। इस तरह होते होते कर्म इंद्रियां बिल्कुल छूट जाएंगी, केवल ज्ञान ही ज्ञान रह जाएगा। पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर कर्म इंद्रियों की जरूरत नहीं रहती। फासले पर कोई चीज देखने के लिए कर्म इंद्रियों के द्वारा वहां जाने की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम यहीं बैठे वहां की चीज देख सकें
तो फिर वहां जाने की क्या जरूरत है। सत्य देश में चलना फिरना करना धरना कुछ नहीं है। वहां कर्म इंद्रियां नहीं है। वहां ज्ञान की तौसी हो जाती है, उसके दायरे की वसत बढ़ जाती है। ज्ञान इंद्रियों में खासकर श्रवण और दृष्टि मुख्य है। उनकी साधना की जाएगी। गुरु रूप के दर्शन और नाम के सुमिरन और श्रवण से अंतर में रसाई होगी, और जिस कदर अंतर में धसता जाएगा सत्यता आती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता एक दिन परम सत्य और प्रेम की अवस्था को प्राप्त होगा। अगर अंतर में धसकर सत्य को ग्रहण न कर सके तो जिस द्वार से उससे मेला हो सकता है उस द्वार पर अड़े रहना चाहिए। सब काम काज करता रहे, लेकिन अपनी तवज्जो का कुछ अंग उस द्वारे पर जरूर लगाए रहना चाहिए। अगर उस द्वारे को नहीं छोड़ेगा तो मालिक की दया जरूर नाजिल होगी। मालिक की दया हासिल करने के लिए जिद करना और उस द्वारे पर अड़े रहना जायज है। हकीकत में ये जिद नहीं है, ये मंगता बनकर मांगना है। अंतर के अंतर ऐसी चाह बसा लेना, चाह संवारना है, उसी से मालिक से मेल होगा। चाह संवार मेल नित करती, जैसे शीर शकर के साथ। परमार्थी कार्रवाई बनने के लिए ये भी निहायत जरूरी है कि हक व हलाल की कमाई खावे। अगर हक व हलाल का नहीं खाएगा तो परमार्थ बनना नामुमकिन है। हक व हलाल ये है कि किसी को वाजिब व ठीक शिकायत ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की हक तलफी ना हो। वाजबी हक जिसका जो हो उसको दे देना चाहिए। इतना देने पर भी किसी को शिकायत हो तो कुछ मुजायका नहीं, उसमें हर्ज नहीं है। मजदूर ने 8 आने काम किया है, मगर 8 आने दे देने पर भी उसको कोई शिकायत हो तो वह वाजिब और ठीक नहीं है। ये दुनिया है, चाहे जितना किसी को दे दो, कभी कोई खुश नहीं होगा, हमेशा मांगता ही रहेगा। इससे बचने का कोई चारा नहीं, इसकी परवाह न करना चाहिए। नाकिस, नाजायज व नामुनासिब काम नहीं करना चाहिए। नाजायज, नाकिस और पाप कर्म का नाकिस फल भोगना पड़ेगा। पुरानी आदत की वजह से अगर नाजायज तो नहीं मगर नामुनासिब भोगों में किसी हद तक बरते और फिजूल चाहे भी उठावे तो उसकी मुआफी हो सकती है, लेकिन उन नामुनासिब और फिजूल चाहों को भी रोज बरोज कम करने की कोशिश करते रहना चाहिए। और ये तभी हो सकेगा जब मालिक का द्वार नहीं छोड़ेगा, वहां अड़ा ही रहेगा। ये संसार काजल की कोठरी है, बहुत बचकर चलना चाहिए। बहुत संभल कर चलने पर भी काजल का टिमटिमा तो लग ही जाएगा, मगर खैर काले से पुत ना जाए और टीका न लग जाए, यानी कलंक न लग जाए। आंखों में जो तिल है और उसके चारों ओर जो काली पुतली है, उसको काजल की कोठरी से तशबीह दी है। इन आंखों में सूरत की धार आने से संसार में फैलाव और फंसाव हुआ है। इन आंखों के दरमियान जो तीसरी आंख है, उस दृग द्वार में आने से जन्म होता है और उससे निकल जाने से मौत होती है। उस छिद्र को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। उस छिद्र में से निकलेगा तब काजल की कोठरी में से निकलना होगा। जब तक सूरत
दोनों आंखों से सिमटकर दृग्द्वार में होकर ब्रह्मरंध्र को पार नहीं पहुंचेगी, इस देश के कलंक से नहीं बच सकती।